हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस की बुक से लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। ये बीकॉम फोर्थ सेम का टॉपिक है। तो आज की वीडियो में फुल टॉपिक हम करेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस की फुल आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। अब जो ऑडिटर है उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। मेन उसकी 6 लाइबिलिटीज़ होती है। पहली आ जाती है सिविल लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एंड मिसफियांस। सेकंड आ जाती है लाइबिलिटी अंडर कंपनी एक्ट। थर्ड आ जाती है लाइबिलिटी अंडर अदर स्टेटवेज, लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी एंड लास्ट आ जाती है लाइबिलिटी फॉर अनलॉफुल एक्ट ऑफ क्लाइंट। ये सभी हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी के अंदर देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, सिविल लाइबिलिटी के अंदर आता है लाइबिलिटी फॉर निग्लिजेंस। निग्लिजेंस का मतलब होता है कोई चीज़ लापरवाही से करना। मान लो ऑडिटर ने अपना कोई काम किया है, उसमें उसने निग्लिजेंस की है, मतलब कोई लापरवाही से कोई ना कोई गलती हो गई है। ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर तभी होती है जब वो अपने क्लाइंट को, उसका क्लाइंट है, उसे लॉस सफर्ड होता है बिकॉज ऑफ हिज निग्लिजेंस। उसकी लापरवाही के कारण उसके क्लाइंट को अगर लॉस होता है तो फिर क्या होता है, लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। इसमें एक केस आ जाता है ट्राइश्योर इंडिया लिमिटेड वर्सेस AI फर्गसन 1987। ये आपको पेपर में लिख के आना है। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो चेक करे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं जो वो कंपनी के या फिर एक फर्म के, वो ट्रू पिक्चर शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन अदर वर्ड्स में बात करें कि ऑडिटर की लाइबिलिटी कब राइज होती है, पहला आ जाता है कि अगर उसके निग्लिजेंस, अगर वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही दिखाता है। दूसरा, लॉस या फिर डैमेजेस उसका जो रिजल्ट है, उसकी लापरवाही का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है उसका जो क्लाइंट है जिसके लिए वो ऑडिटिंग का काम कर रहा है, उसको अगर कोई लॉस होता है तो वो जो ऑडिटर है वो लाइबल माना जाएगा। नेक्स्ट गाइस, करते हैं लाइबिलिटी फॉर मिसफियांस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 340 जो कोर्ट है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगेंस्ट द डेलिक्वेंट ऑफिसर या फिर ऑडिटर। डेलिक्वेंट ऑफिसर का मतलब होता है वो डेलिक्वेंट, अगर हम वर्ड की बात करें तो डेलिक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, जिसने कुछ अपराध किया हो। ठीक है। डेलिक्वेंट का मतलब ये होता है। अब जो ऑफिसर या ऑडिटर अगर वो अपनी ड्यूटी को सही तरह से नहीं निभा रहा, उसके कारण लॉस हो रहा है, तो वो कंपनी का हक है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकती हैं ऑडिटर से या किसी डेलिक्वेंट ऑफिसर से। तो गाइज, अब हम पढ़ने वाले हैं लीगल केसेस ऑफ सिविल लाइबिलिटी। इसमें आपको पेपर में अगर आप 2 केसेस भी दिखाते हैं दैट इज़ वेल एंड इनफ। तो सबसे पहले आ जाता है लीड स्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी वर्सेस शेफर्ड 1987। इसमें क्या होता है गाइज कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है कंपनी की, उसमें अगर कुछ फिक्टिशियस आइटम्स है, फिक्टिशियस आइटम मतलब होती हैं जो रियल नहीं होती हैं। ठीक है। जो अमाउंट है वो आगे पीछे डाल दी। तो इस केस में जो ऑडिटर की जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ये चेक करे कि वो सही है, उसमें अमाउंट्स जो हैं वो एकदम सही हैं या नहीं है। नेक्स्ट केस हमारा आ जाता है ट्राइश्योर इंडिया लिमिटेड वर्सेस AF फर्गसन एंड कंपनी 1987। इसमें क्या होता है, ट्राइश्योर इंडिया लिमिटेड एक प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं फरवरी 1975 में, जिसमें वो इनवाइट करती है पब्लिक को कि उसके शेयर्स को वो सब्सक्राइब करे। जो प्रोस्पेक्टस होता है उस रिपोर्ट जो होती है वो होती है मिस्टर AF फर्गसन एंड कंपनी के द्वारा। जो ऑडिटर होता है वो कंपनी का 1973 टू 1974 होता है। वो ये शो करता है कि एबनॉर्मल राइस आ रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट में। तो फिर क्या होता है, पब्लिक क्या करती है, सब्सक्राइब कर देती है, ओवर सब्सक्राइब कर देती है शेयर्स को। एंड जो कंपनी है वो प्रोसीड करती है, अलॉट कर देती है शेयर्स एज पर द टर्म ऑफ इशू। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। उसमें आता है कि सेल्स फिगर है वो मैनिपुलेटेड है, मतलब सही नहीं है होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के द्वारा। तो फिर क्या होता है, ये रियलाइज़ किया जाता है कि कंपनी को रिफंड देना चाहिए सब्सक्रिप्शन मनी जो उनके शेयर होल्डर्स हैं। तो कंपनी ये स्यू करती है कि जो ऑडिटर है उससे वो डैमेजेस क्लेम करेंगे 63.85 लाख रुपीज़ के। नेक्स्ट हमारे केसेस आ जाते हैं केसेस ऑन मिसफियांस। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है री लंडन एंड जनरल बैंक 1895 एंड सेकंड आ जाता है री किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड 1896। ये दोनों केसेस की मैंने वीडियो अलग से बना दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट गाइज हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी अंडर कंपनी एक्ट। तो लाइबिलिटी अंडर कंपनी एक्ट के अंदर आ जाता है सिविल लाइबिलिटी अंडर द एक्ट। इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 के अकॉर्डिंग जो टर्म ऑफिसर है जो उसमें
ऑडिटर को इंक्लूड किया गया है US 299, 300, 335, 340, 342 एंड इसमें गाइज आ जाता है 439 एंड 466 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो ऑडिटर है वो लाइबल होगा। अंडर सेक्शन 299 के अंडर क्या है, जो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो एग्जामिन कर सकता है वो पर्सन कंपनी का जो वो सोचता है कि इसने कोई फ्रॉड किया है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 300। इसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर पास होता है वाइंडिंग अप करते समय कंपनी का, तो फिर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो अपने हिसाब से जो पर्सन वो सोचता है कि उस पर्सन ने फ्रॉड किया है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ द कंपनी। अंडर आ जाता है अंडर सेक्शन 340। ये डील करता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। इसमें जो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल ये है कि वो क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है डेलिक्वेंट ऑफिसर से। नेक्स्ट गाइज आ जाता है सेक्शन 342। उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोसीजर किया जाता है फॉर द प्रोसेक्शन ऑफ डेलिक्वेंट ऑफिसर। जो ऑफिसर अपराधी है जिसने फ्रॉड किया है, इसमें क्या आ जाता है, प्रोसीजर आ जाता है प्रोसेक्शन का। प्रोसेक्शन का मतलब होता है गिरफ्तार करना। इसमें प्रोसीजर आ जाता है किस तरीके से वो गिरफ्तार होगा जो डेलिक्वेंट ऑफिसर है जिसने फ्रॉड किया है। उसमें ऑडिटर भी आ जाता है, मेंबर्स भी आ जाते हैं इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। एंड आ जाता है इसमें फिफ्थ पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। आपको पता है जब हम प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग कि अगर ऑडिटर तब लाइबल माना जाएगा एंड सभी पर्सन को कंपनसेट करेगा जिसने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है अगर कोई प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट लिखी जाती है या डाली जाती है उसके द्वारा एज एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट गाइस आ जाती है क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। सबसे पहले हमने की सिविल लाइबिलिटी, अब हम करने वाले हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। इसमें आ जाता है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। जैसे हमने पिछला पॉइंट पढ़ा, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट होती है तो जो हमारा ऑडिटर है उसको 6 महीने से लेकर 10 साल की सज़ा हो सकती है। ये सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन कंप्लाइंस बाय ऑडिटर विद सेक्शन 143 एंड 145। अगर ऑडिटर कंप्लाई नहीं करता है सेक्शन 143 और 145 के तहत अपनी रिपोर्ट बनाने से लेकर साइन करने के या किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने पर वो सेक्शन 43 और 45 के तहत नहीं अपना काम करता है तो उसको क्या होता है, अप टू 1 साल की सज़ा हो सकती है और 25,000 से लेके 5 लाख का फाइन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन। ये सेक्शन 217 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग आ जाता है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है एक इंस्पेक्टर को जो इन्वेस्टिगेट करेगा कंपनी के अफेयर्स को। तो ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है कि वो इंस्पेक्टर को सारी बुक्स एंड पेपर दे, कंपनी के रिलेटेड असिस्टेंट प्रोवाइड करे इंस्पेक्टर को। अगर ये करने से वो फेल होता है तो 25,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ का फाइन होता है और अप टू 1 ईयर की जेल होती है, मतलब इम्पर्सनमेंट होती है। फोर्थ आ जाएगा फेलियर टू असिस्ट प्रोसेक्शन ऑफ गिल्टी ऑफिसर। अगर कोई पर्सन है जिसने फ्रॉड किया है एंड वो गिल्टी है, गिल्टी मतलब उसने फ्रॉड किया है तो उसके प्रोसेक्शन होगा, मतलब उसकी गिरफ्तारी होगी। अगर उसमें जो ऑडिटर को भी अगर हम बीच में लें, एम्प्लॉयज़ को भी लें, तो वो असिस्टेंट नहीं देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उनको क्या होता है, पनिशमेंट होगी अकॉर्डिंगली। फिफ्थ आ जाएगा फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बुक्स और पेपर अंडर सेक्शन 299। इसमें अगर कोई पर्सन फेल करता है रिटर्न बुक्स पेपर को वापस करने से तो उसे पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट ऑफ अरेस्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1980। नेक्स्ट आ जाता है पेनल्टी फॉर फाल्सिफिकेशन ऑफ बुक। अगर ऑडिटर कंपनी का अगर बुक्स में कुछ गलत एंट्री करता है, कुछ फ्रॉड रजिस्टर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलत लिखता है तो उसे जेल हो सकती है 3 साल से लेकर 5 साल तक और फाइन हो सकता है 1 लाख से लेकर 10 लाख तक। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेक्शन ऑफ ऑडिटर। अगर मान लो ऑडिटर ने फ्रॉड किया है तो उसकी जो गिरफ्तारी के समय अगर ऑडिटर असिस्टेंट गिव नहीं करता है तो उसे 25,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन होगा। नेक्स्ट आएगा पेनल्टी फॉर डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन। अगर ऑफिसर ऑडिटर को भी अगर हम इंक्लूड करें, अगर वो डेलिब्रेटली कोई स्टेटमेंट में, रिटर्न रिपोर्ट या सर्टिफिकेट बैलेंस शीट में कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक क्या होगा, जेल हो सकती है। नेक्स्ट गाइस इसमें आ जाएगा लाइबिलिटी अंडर अदर स्टेट वेज, मतलब अदर एक्ट्स के अंडर क्या क्या ऑडिटर की लाइबिलिटी होती है। तो सबसे पहले आ जाएगा लाइबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लाइबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 278 के अकॉर्डिंग जो इम्पर्सनमेंट है वो 6 महीने से लेके 7 साल तक होगी और अगर जो टैक्स इवेडेड है वो एक्सीड करता है 1 लाख रुपीज़ से तो इस केस में फ़ाइन और इम्पर्सनमेंट मतलब जेल 3 मंथ से लेके 3 साल तक होगी। नेक्स्ट आएगा हमारा लाइबिलिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें गाइस क्या आ जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसलिए बनाया गया ताकि जो
कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो कंज्यूमर हमें पता है कि कौन सा पर्सन होता है जो हायर करता है या अवेल करता है कोई भी सर्विसेज को फॉर कंसिडरेशन, मनी दे के वो कोई भी चीज़ ले रहा है, ठीक है, वो हमारा कंज्यूमर हो गया जो उस चीज़ को कंज्यूम करता है। तो इसके अंदर अगर वो कंज्यूमर के साथ कुछ मिसहैपनिंग या फ्रॉड करता है तो इस केस में भी ऑडिटर को क्या होगा, उसे फिर से सज़ा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द जैसे वो काम करेगा। नेक्स्ट आ जाता है लाइबिलिटी अंडर बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। ये सेक्शन आ जाता है 56 के अकॉर्डिंग। आपको एग्जाम में सारे सेक्शन मेंशन करके आने हैं, और अगर आप भूल भी जाते हो तो आप गलत मत करना, पर आप लिखना ना, करना है तो एकदम सही लिखना, क्योंकि गलत के आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी अंडर बैंकिंग एक्ट 1949 में क्या आ जाता है, अगर एक ऑडिटर रिटर्न बनाते समय, बैलेंस शीट बनाते समय, या फिर डॉक्यूमेंट, या मतलब जानबूझ के उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मटेरियल कोई पर्टिकुलरली उसमें डाल देता है, ठीक है, कोई चीज़ ओमिट कर देता है, उसके गलत लिख देता है जानबूझ के, तो वो उसको जेल भी होगी और साथ साथ में फ़ाइन भी होगा। जेल कितने समय तक की होगी, अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की उसे जेल होगी। गाइस नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर जो ऑडिटर है वो प्रोफेशनली अपने काम में मिसकंडक्ट करता है तो भी उसे लाइबिलिटी होगी। जो हमारा प्रोफेशन है अकाउंटेंसी का, वो गवर्न करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अंडर चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो काउंसिल है, वो ये काउंसिल या फिर इंस्टीट्यूट ये डिसाइड करता है कि कैसे जो अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है वो कंडक्ट होना चाहिए इंडिया में, और इनके पास पावर है, अगर कोई पर्सन या कोई मेंबर क्या करता है, फेल करता है, जो इन्होंने बनाई है, डिसाइड किया है कि कैसे अकाउंटेंसी चलेगा, उसके ऑपोजिट कोई काम होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो वो ये उन्हें पेनलाइज कर सकते हैं अगर ऑडिटर कुछ गलत करता है अपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। इसमें ये चीज़ आ जाती है। और गाइस नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। अब लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी में हमारे आगे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 आ जाता है लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, सेकंड आ जाता है लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड्स। तो गाइस सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। थर्ड पार्टी तो आप समझ सकते हो, क्लाइंट वो पर्सन हो गया जिसने ऑडिटर को हायर किया है। थर्ड पर्सन हो गया जो उसके रिलेटेड, मान लो थर्ड पर्सन वो हो गया प्रोस्पेक्टस इशू किया, आगे उन पर्सन ने शेयर होल्डर्स जो हो गए वो हमारे थर्ड पार्टी आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे तो कोर्ट ये समझता है या ये हेल्ड करता है कि जो ऑडिटर है वो लाइबल नहीं होगा थर्ड पार्टी को, बिकॉज थर्ड पार्टी और ऑडिटर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑडिटर की कोई ड्यूटी नहीं बनती टूवर्ड्स देम। बट नो डाउट जो ऑडिटर है वो रिस्पॉन्सिबल है उन पर्सन्स को जो उनके साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसे कि शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, तो उनकी तो जो ऑडिटर की कुछ तो मोरल ड्यूटीज़ बनती हैं थर्ड पार्टी को लेकर, वो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड्स। ये हम लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी का ही सेकंड पार्ट कर रहे हैं, लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड्स। इसमें क्या है, जो थर्ड पार्टी है वो ऑडिटर को लाइबल होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई फ्रॉड होता है ऑडिटर की तरफ से, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कोई रिलेशन ना हो, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ना हो ऑडिटर और थर्ड पार्टी के बीच में, बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक प्रोस्पेक्टस है, उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ऑडिटर की तरफ से वहाँ एज एन एक्सपर्ट दी गई है, तो शेयर होल्डर उसके बिहाफ पे ले लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि ये चीज़ तो ऐसे है ही नहीं, तो वो ऑडिटर है जो वो कंपनसेट करेगा शेयर होल्डर्स को इस केस में, तो उसकी लाइबिलिटी बनती है थर्ड पार्टी में। तो गाइज इस टॉपिक का हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है लाइबिलिटी फॉर अनलॉफुल एक्ट ऑफ क्लाइंट। इसमें क्या है, जो ऑडिटर है उसे अपना जो काम है वो केयरफुली करना चाहिए, उसे अपना जो क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस है वो अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें बेसिकली ये यही आनी चाहिए, और वो डिसएलोकेट होना चाहिए, ही शुड डिसएलोकेट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। अब जॉइंट ऑडिटर क्या होता है, मान लो एक कंपनी उसने 2 ऑडिटर रखे हैं, ठीक है, जॉइंट ऑडिटर हो गया, एक रखने के बजाय उन्होंने दूसरा भी रख लिया साथ में, तो ये हो गया जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर के केस में जो ऑडिटर है उन्हें ये डिसाइड कर लेना चाहिए, मान लो उस कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, सपोज करो उस कंपनी में डिपार्टमेंट है 2, तो वो क्या करेंगे, एक डिपार्टमेंट जो जॉइंट ऑडिटर है, मान लो जॉइंट ऑडिटर का नाम है ए रख लेगा और दूसरा बी रख लेगा, ठीक है। मतलब
और वो ये चीज़ जो उन्होंने काम डिवाइड किया है ना, वो अपने जो क्लाइंट के साथ वो बता देंगे, हाँ एक डिपार्टमेंट इसका और एक डिपार्टमेंट मेरा है। ये वो इसलिए करेंगे, मान लो अगर पहले डिपार्टमेंट में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? ए, नॉट बी। और दूसरे में होगी तो कौन लाइबल होगा? बी, नॉट ए, राइट। लास्ट पॉइंट आ जाता है लाइबिलिटी ऑफ हॉरनरी ऑडिटर। हॉरनरी ऑडिटर जो एक्स्ट्रा वो ऑर्डिनरी एक ऑडिटर रख लेते हैं। जो हॉरनरी ऑडिट की लाइबिलिटी होती है वो पेड ऑडिटर से कम नहीं होती। जब वो असाइनमेंट लेता है तो वो ये एज्यूम करता है कि उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है एग्जीक्यूशन की, तो लाइबिलिटी होती है वो सेम होती है। अगर वो कुछ गलत करता है तो सेम जैसे ऑडिटर की होती है वैसे लाइबिलिटी होगी उसकी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एंड ऑडिटिंग की फुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का। सो गाइस, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thanks for watching this video guys, and don't forget to like and subscribe for more.